बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में हमने इसको डिटेल से नहीं किया था, तो हम इसमें देख रहे थे। लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी गिवन एट द पॉइंट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन दिया गया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग y के साथ x की वैल्यूज भी दी होती हैं, जिसको हम एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और अप टू एक्स एन लिख देते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होते हैं हम इसको कह देते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एंड अप टू एफ ऑफ एक्स एन है। The first divided difference of the first divided difference of f of x for the arguments x naught and x1 is defined as। अच्छा, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं ना, कुछ लोगों को ये चीज़ इजी लगती है और कुछ को जो मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगी वो इजी लग जाएगा। कैसे है ये? जैसे एफ एक्स नॉट और एक्स वन है ना, तो आपने रेसिप्रोकल यानी कि प्रीवियस वाली साइड से शुरू करना है। एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू। इस बात की समझ लग गई। अब देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो ये इजी है, सेकंड डेरिवेटिव तक भी कुछ हद तक है, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव में जाके ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। किस तरह से? इसी का सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आर्ग्यूमेंट का क्या आएगा कि एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स नॉट या एक्स ज़ीरो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। सेकेंड का भी आपको याद हो गया कि पहले इन दोनों का फंक्शन बैकवर्ड ही शुरू करना है। एफ ऑफ एक्स टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। इसी तरह से आपके पास अगर एक्स एफ ऑफ एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर आ गए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स फोर एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स फोर माइनस एक्स टू। समझ लगी? ये दोनों, फिर ये दोनों डिवाइड नीचे करने हैं फर्स्ट एंड लास्ट। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में अब देखें, एक बात याद रखें, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में अंदर टू वैल्यूज थी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में अंदर थ्री वैल्यूज हैं। आपने ये नहीं करना कि तीन है तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये सेकंड है तो उसके अंदर थ्री वैल्यूज हैं, थर्ड है तो उसके अंदर फोर वैल्यूज होंगी। और उसका फॉर्मूला इस तरह से होगा, एक्स थ्री एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट, तीन इधर से, फिर उस लास्ट को छोड़ के एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट और डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट। अगर इसी तरह से मैं आपको बताऊँ एफ ऑफ एक्स थ्री फोर फाइव सिक्स, लेट्स सपोज अगर आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स सिक्स एक्स फाइव एक्स फोर एक्स सिक्स एक्स फाइव एक्स फोर माइनस एक्स फाइव एक्स फोर एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर सॉरी एक्स फाइव एक्स फोर एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एक्स सिक्स माइनस एक्स थ्री। आई होप सो कि फॉर्मूला किस तरीके से लिखना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आर डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है। जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से आंसर निकलेगा वो होगा ऑर्डर टू का, और जो थर्ड से निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर थ्री। उस चीज़ का, उस डिवाइडेड डिफरेंस का आर्ग्यूमेंट्स का आंसर ऑर्डर थ्री होगा। इसी तरह से ये सॉन चलती जाएगी। इसके एक एग्जांपल में बताऊँ, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन ओवर एक्स देन फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ एफ ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ ए बी सी। यानी कि ये ऑर्डर वन की बात की गई है, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, और ये सेकंड की बात की गई है। हमें वी नो दैट कि जो थ्री एलिमेंट्स वाला होता है वो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब फंक्शन उसने दिया हुआ है, उसने कहा डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे उसने एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अब इसका क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर वन और ऑर्डर टू का निकाल लेते हैं। हम पहले एक टेबल में आपको बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि टेबल में आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसमें एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसने इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस का की बात की है उसने, तो हम तब तक वहाँ तक लिख लेंगे। ए बी सी उसने पॉइंट्स दिए हैं हमें, ठीक है। अब देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वन ओवर एक्स के, ऐसे ही है, एक्स तो वन ओवर एक्स, ए होगा तो वन ओवर ए, एफ ऑफ बी होगा तो वन ओवर बी, एफ ऑफ सी होगा तो वन ओवर सी। गॉट इट? अब क्या मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस का फर्स्ट फॉर्मूला बताया, वो किस तरह से था? वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग बी माइनस ए। डिवाइडेड डिफरेंस का हमने अभी पढ़ा ना, एफ ऑफ ए भी है तो बी माइनस ए, अभी मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया। इसी तरह से इसका वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है। इसको मैं सेपरेट सॉल्व कर लेती हूँ, वहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दूँगी, वन ओवर बी वन माइनस वन ओवर ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, that will be equal to a b over a minus b over b minus a minus b over a b into b minus a,
ठीक है। ऊपर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ऊपर बन जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी इंटू बी माइनस ए, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, -1 ए बी। इसी तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1 बी सी। ठीक है। अब इसको करेंगे इसके लिए तो क्या आएगा, -1 बी सी, माइनस दरम्यान में माइनस लगाते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, सी माइनस ए। इसको भी आप सेपरेटली जब कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 ए बी सी। ठीक है। तो इस तरह से आपने डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूलाज को सॉल्व करना है। और इसी तरह का एक और एग्जांपल, इफ f of x इक्वल्स टू x क्यूब शो दैट f of a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब देखिए यहाँ पे उसने आंसर दे दिया हुआ है, वहाँ पे अब आपको वो जो मैंने पहले क्वेश्चन का बताया ना जिसका हमने आंसर -1 ए बी सी निकाला, वो ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ प्रूव करें, ये भी कह सकते हैं कि उसका आंसर निकाले। तो इसमें हमने आंसर निकाल दिया। अब ये गिवन है कि आंसर ये चीज़ प्रूव करें, तो अब अगर आप उस टेबल की फॉर्म में करना चाहते हैं दैट इज़ टोटली ओके। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि उससे भी यही आंसर निकलेगा। अब मैं आपको एक मेथड करवाने लगी हूँ उसी तरीके से कि अगर डायरेक्ट फार्मूलाज को यूज़ कर लें और टेबल ना बनाए तो क्या होगा। एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है, अगर ए पुट करूँगी तो ए क्यूब, बी पुट करूँगी तो बी क्यूब, सी पुट करूँगी तो सी क्यूब। एफ ऑफ ए बी निकालूंगी तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और वो मेरा आ गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर बी माइनस ए। एफ ऑफ ए बी, इसको जब मैंने ओपन किया, ए क्यू माइनस बी क्यूब को ओपन किया, ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म से कट के बाकी बचे एफ ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब आ गया कि एफ ऑफ ए बी सी, अब ये मैंने आपको बताया एफ ऑफ सी बी सी माइनस ए बी, इस तरह से भी कर सकते हैं, सी बी माइनस बी है, एक इसी तरह से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इस तरह से हमारे पास एक आंसर निकल आएगा। आंसर में मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इस तरह से और या इस मेथड से करने में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ बच्चे अब ये भी पूछेंगे कि अगर हमने इस फॉर्मूला से किया तो वाई डोंट वी सॉल्व दिस बाय दिस मेथड, कि टेबल बनाने वाले मेथड से क्यों नहीं कर सकते। तो टेबल बनाने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखें, एक्स आ गया ए बी सी, एफ ऑफ एक्स ए क्यूब बी क्यूब है सी क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है। सी क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, ये लिख लिया, इसका आपने आंसर निकाल लिया। फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव का क्या करते हैं हम, ये दोनों टर्म माइनस सी माइनस ए, दिस टर्म माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, उसको आप सेपरेटली सॉल्व कर लें। सेपरेटली सॉल्व करने के बाद अगेन आपके पास आ जाएगा, नीचे आ गया सी माइनस ए, ऊपर आपके पास आ गया माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर। ओपन करेंगे, हमारे पास बच गया सी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। ठीक है। इन दोनों में से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सेपरेट कर लिया, और इन दोनों में से जब प्लस करके यानी कि स्क्वायर वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया, और इनको क्यों, क्योंकि देखें ये दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस आ जाएगा तो उसको हम प्लस माइनस में करके नीचे वाले टर्म कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी बचा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि आप टेबल के मेथड से कर लें या फॉर्मूला के मेथड से कर लें, आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी यही डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लेकिन क्या होगा कि उसमें एक ऐसा टेबल दिया गया जो इक्वली स्पेस नहीं है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको मैं बताऊंगी आपको, एक एग्जांपल करके दिखा दूंगी, ताकि उस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डिवाइडेड डिफरेंस में एक अनइक्वल स्पेस्ड वाला कोई टेबल आ जाए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम इंशाल्लाह रंग-कुटा मेथड और उसके बाद जो सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल रूल है वो उनकी तरफ जाएंगे।